अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज हमारे एक भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि क्या मियाँ बीवी को अपने जवान बच्चों के सामने प्यार मोहब्बत यानी चेहरे पर बोसा लेना, पेशानी पर बोसा लेना और बगलगीर होना, बीवी को गले से लगाना, ये सब कर सकते हैं अगर दोनों मियाँ बीवी राजी हों? चलते हैं इस भाई के सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब ये है कि मेरे भाई, ये बेशर्मी और बेहयाई है, काफिरों और कुत्तों और जानवरों की जिंदगी है कि जो काम पर्दे में होना चाहिए सबके सामने करें। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल यह है कि मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अपनी बीवी की शर्मगाह की फोटो खींच सकता हूँ? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि मेरे भाई, ये मुनासिब नहीं है। अगर ये फोटो कोई और देख ले तो ये हराम होगा, लिहाजा इससे बचना चाहिए। और ऐसे किसी भी काम से जिससे अपनी ही इज्जत की बदनामी हो, वो कैसे जायज हो सकता है? कुछ अपना भी दिमाग लगा लिया करें और इन कामों को अगर कर चुके हैं तो फौरन डिलीट करें और आइंदा ऐसे कामों से बचिए। इसी तरह हमारे एक और भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि अगर औरत को शरीयत के मुतल्लिक हुक्म दिया जाए और वो ना माने, मसलन पर्दे के मुतल्लिक, खुसूसन बीवी को, तो इसको क्या सजा देनी चाहिए? क्या जबरदस्ती इस पर अमल कराया जाए और नहीं तो खामोशी अख्तियार की जाए? बराए मेहरबानी शरीयत इस्लामी की रोशनी में जवाब दीजिए। चलते हैं इस भाई के सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि मेरे भाई, बीवी को प्यार मोहब्बत से अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझाया जाए। अगर वो ना माने तो उससे अलैदगी अख्तियार कर ली जाए। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल यह है कि हमारी वालदा एक पीर से अकीदत रखती हैं, क्या पीर से इस्लाम में मेल मिलाप रखना और पर्दा ना करना जायज है? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि पीर से पर्दा लाजमी है। जो पीर अजनबी औरत से तन्हाई में मिलता है वो खुद भी गुमराह है, उसके पास जाना जायज नहीं है। इसी तरह एक और सवाल है। सवाल यह है कि एक ऐसी औरत जो कि अपने तमाम फराइज से सुबकदोश तकरीबन हो चुकी है और उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और घर में फालतू होती है, तो क्या वो औरत अपने घर के ऐन सामने स्कूल में पढ़ाने जा सकती है? जबकि इल्म का हासिल करना हर किसी पर फर्ज है और इस तरीके से इस औरत का वक्त भी अच्छे काम में सर्फ होता है। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि अगर अल्लाह पाक ने उसको मुआश से फारिग कर रखा है तो फुर्सत को गनीमत समझकर अपनी आखिरत की तैयारी में लगे, जिक्र अस्कार, तस्बीहात, तिलावत और नमाज में वक्त गुजारे। मुआशी तौर पर तंग दस्त हो तो मुलाजमत बापर्दा कर सकती है। जिस इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है वो ये नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।